दोस्तों, आप सभी को ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी 20 मई दूसरा बड़ा मंगलवार के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर चले आते हैं और इस मंत्र को वहां पर बोलकर चले आते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाता है। इतना पैसा आता है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाती है। ज्येष्ठ मास के किसी भी बड़े मंगलवार पर आप चाहें तो इस प्रैक्टिकल को करके जरूर देख लीजिएगा। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन देव वृक्षों में ज्येष्ठ मास के हर एक मंगलवार के दिन देवताओं का वास होता है। हनुमान जी और राम जी का आशीर्वाद के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा भी है कि संपूर्ण ज्येष्ठ मास में मैं इन देव वृक्षों के अंदर वास करती हूँ। ज्येष्ठ मास अपने आप में इतना विशेष क्यों है? क्योंकि इसी समय राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए पूरे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगलवार या फिर बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही दिन पर सही क्रिया के अनुसार यानी कि 20 मई दूसरा बड़ा मंगलवार के दिन इस देव वृक्ष को चुपचाप बिना किसी को बताए छूकर चले आता है तो उसकी सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है। दोस्तों, 20 मई को पड़ने वाला ये दूसरा बड़ा मंगलवार जो कि बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस देव वृक्ष को छूकर आते हैं तो तत्काल ही आपकी सभी प्रकार के कष्टों से आपको निजात मिल जाता है। यहाँ तक कि दूसरा ही बड़ा मंगलवार नहीं, ज्येष्ठ मास का हर एक मंगलवार अपने आप में बहुत ही विशेष है। अगर आप दूसरे मंगलवार को इस उपाय को ना कर पाए तो ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार को आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति चुपचाप इस वृक्ष को छूकर आता है उसके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए देव वृक्ष को छूते हैं तो मानकर चलिए आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। इस मंगलवार से उस मंगलवार यानी कि 7 दिन के अंदर आपकी कैसी भी पुरानी से पुरानी दबी हुई इच्छा क्यों ना हो वो पूर्ण जरूर होकर रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना जो है वो अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा बंगला, हर कोई नौकर चाकर आपके आगे पीछे घूमे, हर कुछ आपके पास हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये बड़ा मंगलवार आपको सब कुछ देने वाला है। जिस देव वृक्ष के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है और सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, यानी कि ये आपकी किस्मत को चमकाने का काम करने वाला है। अगर माँ लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली ना आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी भगा भगा कर मत देखिएगा, अंत तक देख कर जाइएगा। साथ ही तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखना है ताकि आपके ऊपर भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए, माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की साधना और पूजा विशेष फलदायी होती है। हनुमान जी इस दिन अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। बुढ़वा मंगलवार को टोने टोटके, वशीकरण, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा, संतान संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याओं का निवारण हेतु विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। कई लोग इस दिन हनुमान सिद्धि, चमत्कारी तंत्र और गुप्त साधनाएं भी करते हैं। इसे बड़ा मंगलवार ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी मंगलवारों से कई फलदायी और चमत्कारी होता है। जिस देव वृक्ष के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसे छूने मात्र से विवाह में विलंब, कोर्ट कचहरी के मामले, शत्रु बाधा, नजर दोष, रोजगार या संतान प्राप्ति हो या बीमारी जैसे अनेक कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ साथ ही आपको धन प्राप्ति के समस्त मार्ग खुलते हुए आपके जीवन में चले जाते हैं। आने वाली बाधाएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाती है। तो चलिए फटाफट से आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सा है वो देव वृक्ष जिसके बारे में मैं इतनी सारी आपको बातें बता रही हूँ। तो देखिए, बस आपको बड़ा मंगलवार के दिन आपको इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना वहां पर बोल कर आनी है और मान के चलिए 24 घंटे या फिर 7 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जिन्हें छूने मात्र से गरीबी भी खत्म हो जाती है, जीवन के सभी सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आती हूँ। पहला जो देव वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है बेर यानी कि बदरी वृक्ष। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, बेर के वृक्ष को हनुमान जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इसे बाधाओं को दूर करने की
शक्तियां प्राप्त है और इससे आपकी संपूर्ण इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो करना क्या होगा, आपको बड़ा मंगलवार के दिन बेर के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाने हैं, समर्पित करने हैं। बेर के पौधे के पास में या पेड़ के पास में जाएं, वहां पर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाकर वहां पर चमेली के तेल का एक दिया जला दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वहां पर आपको बोलनी है। बेर वृक्ष के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा, इससे आपकी शत्रु बाधाएं दूर होती है। दूसरा जो वृक्ष है वो है खैर का वृक्ष। ये खैर का जो वृक्ष है वो इतना खास क्यों है, पहले आप ये समझिए। देखिए, खैर का वृक्ष तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। हनुमान जी की तंत्र साधनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। उपाय के लिए आप क्या करना है, इस दिन आपको बड़ा मंगलवार के दिन खैर की लकड़ी से हनुमान जी का यंत्र बनवाकर घर में रखें। इससे घर में दुर्भाग्य, भय और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है। खैर की जड़ को तावीज में पहनने से शक्तिशाली रक्षा कवच बन जाता है। अगला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि पीपल के पत्तों की माला पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका कुछ अलग उपाय बता रही हूं, जिससे कि आपकी तत्काल समस्याओं का समाधान भी हो और धन से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं का निवारण हो सके। देखिए, पीपल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। मंगलवार को पीपल पूजन करने से शनि दोष, पितृदोष और मंगल दोष बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। इसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, आपको पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना वहां पर बोलनी है। लेकिन तरीका क्या होगा, सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान कर साफ वस्त्र आपको धारण करने हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में जल, मिश्री और लाल चंदन के साथ ही लाल सिंदूर यहाँ पर अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ चीज समझ ना आए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लेकिन उपाय में गलती मत कीजिएगा। आप आधा अधूरा उपाय करते हैं और फिर अपनी समस्या लेकर मेरे पास आ जाते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। सुबह सूरज निकलने से पहले आपको स्नान करके साफ लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और पीपल वृक्ष की जड़ में जल, मिश्री, लाल चंदन और सिंदूर मिलाकर अर्पित कर देना है। 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हन हनुमते नमः, इसका जाप आपको 108 बार वही देव वृक्ष को यानी कि पीपल वृक्ष को छूकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों, आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, एक और उपाय बताती हूँ। आम के वृक्ष का उपाय है। आपको बड़ा मंगलवार के दिन आम के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करवा सकते हैं। आम जो है हनुमान जी के प्रिय फलों में से एक माना जाता है। आम के पत्तों का उपाय, पूजा और रक्षा टोटका भी किया जाता है। तो आपको बड़ा मंगलवार के दिन आम की 11 पत्तियों की माला बना करके हनुमान जी को चढ़ानी है। आम के पत्तों से बनी जो बंदरवाल होती है, घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। इससे नजर दोष और तांत्रिक बाधाएं भी दूर होती है। बड़ा मंगलवार की शाम के समय में आम के वृक्ष के नीचे चमेली का तेल दिया जला करके वहां पर आपको ही थोड़ा सा सिंदूर वहां पर डाल देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। मानकर चलिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां तो नाश होंगी ही। शत्रु बाधा से लेकर घर में अगर किसी भी प्रकार का विकार चल रहा है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, धन खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में बनी रहती है, तो उन सभी से निवारण के लिए आप आम के पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना को बोल सकते हैं। विशेष उपाय एक और मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर रोज मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार की गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में लेकर आती हूं। अगर आप सबसे पहले उन जानकारियों को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार जय श्री राम हनुमान जरूर लिखना है और राशि अपना जानना चाहते हैं, अगर ज्येष्ठ मास की अपनी राशिफल जानना चाहते हैं तो नाम, जगह और आपकी जो राशि है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको वहीं पर बता दूं। तो जो विशेष उपाय आपको कर रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। पीपल की 7 पत्तियां ले, उसके ऊपर राम नाम लिखें, चमेली के तेल में लाल सिंदूर से आपको राम नाम लिखना है और हनुमान जी के मंदिर में से चढ़ाना है। आपको चाहे तो ज्येष्ठ मंगलवार जितने भी हैं हर मंगलवार को इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ के जो मंगलवार होते हैं वो सबसे विशेष और खास होते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान ज्येष्ठ मास में ही राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो इस समय हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं।
इस समय किए गए कोई भी उपाय कभी भी विफल जाते ही नहीं है, तो इन उपायों को करके आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। एक और सबसे चमत्कारी देव वृक्ष के बारे में बताती हूँ दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो वृक्ष है परिजात के वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लगाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और ये माना जाता है कि ये भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा या फिर व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय में परिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो बड़ा मंगलवार के दिन जब भी आपको समय मिले, आप इस वृक्ष को छू करके विशेष लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आप इस वृक्ष के नीचे ये बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप यहाँ पर दिया जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है दोस्तों। लेकिन आपको एक प्रार्थना वहां पर जरूर ही करनी होगी। ये प्रार्थना है, हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया आप मेरी सारी परेशानियों को दूर करें और हमारे घर में लक्ष्मी का वास करें, पितृदोष को शांत करें, ग्रह दोष को शांत करें, जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है, पैसों में फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है या फिर आपके जीवन में पैसे की तंगी बनी रहती है, तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन जरूर रख दीजिएगा। ये उपाय अगर आप बड़ा मंगलवार के दिन करते हैं तो मान के चलिए आपकी तिजोरी में धन की वर्षा निश्चित रूप से होती है। दोस्तों, अगला जो वृक्ष मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली वृक्ष माना जाता है। बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास में आपको ये मिल भी जाएगा, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वृक्ष को छूकर आप अपनी मनोकामना किसी भी प्रकार से छोटी बड़ी पुरानी मनोकामना जरूर ही पूर्ण करवा लीजिएगा। ये निवेदन करती हूँ मैं आपसे, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। जो आधी जानकारी अगर आप लेकर जाते हैं तो फिर आपको परिणाम भी आधा ही मिलता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ साथ ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर लिखना है, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। जो अगला वृक्ष है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो वृक्ष है इसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ इच्छा पूर्ति वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ जो भी मांगो वो पूर्ण करता ही करता है। ये पक्का गारंटी है, इसलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में ये वर्णित है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताती हूँ। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। ये उपाय सुबह के समय में आपको बड़ा मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय इस कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल आपको चढ़ाना है। 7 बार आपको ओम हम हनुमते नमः, ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप वहां पर करना है। इसके बाद अपनी मनोकामना धीरे धीरे से वहीं पेड़ के तने को छूकर आपको लगातार बोलते हुए जाना है। लाभ इससे क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्रयोग नियमित रूप से अगर आप करते हैं दोस्तों तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। आपको अपनी अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकता है। धन प्राप्ति करवाना चाहते हैं कल्प वृक्ष से तो आपको बड़ा मंगलवार के दिन इसकी जड़ में आपको 1 रुपए का सिक्का, चाहे तो आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का प्रार्थना करते हुए, हे कल्प वृक्ष, मेरे जीवन में धन की और सौभाग्य की बहुत कमी है, तो आप मेरे घर में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। इस प्रकार से आप वहां उसकी जड़ में 1 रुपए का सिक्का गाड़ दीजिएगा दोस्तों, और वहां पर आपको एक चमेली के तेल का दिया भी जलाना है। व्यापार में उन्नति भी इसी से होगी, धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के छोटे बड़े या बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कल्प वृक्ष की सूखी छाल को जलाकर उसका धुआं घर में करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही दूर हो जाती है, रोग प्रकोप कम होते हैं और इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, मानसिक तनाव घटने लगता है। और अगर आप
कोई भी मंगलवार के दिन कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और वहां पर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, साथ ही में मिश्री का दूध वहां पर प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं, तो इससे विवाह के योग भी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति भी आपको वहां पर तुरंत होती है। आपको क्या करना है, कल्प वृक्ष की जड़ में हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम हनुमते नमः मंत्र का वहां पर जाप करने से आपकी जो भी विवाह में विलंब है या फिर पति पत्नी में बनती नहीं है, तलाक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बड़े मंगलवार को आप अपने हाथों से खाली बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इससे दूसरों को भी फायदा होता है दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय सच्चे सनातनियों को एक साथ होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप हमारी जो संस्कृति है उसको भी बचाने में हमारी मदद करते हैं। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हनुमान तुरंत लिख दीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को बड़ा मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं।